बात करते हैं रांची की ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा के लिए। बताएं आपको बैठक होनी है। विभाग के मंत्री आलमगीर आलम ने समीक्षा की है। मनरेगा के तहत रोजगार मंडलों द्वारा अंडा उत्पादन, वर्ल्ड बैंक से मिलने वाली राशि पर चर्चा हुई है। अंडा उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया गया है। 1,30,000 महिला किसानों को खेती के लिए 5 से 8,000 रुपए देने पर चर्चा हुई है। रजिस्टर्ड महिलाओं के आंकड़ों की समीक्षा की गई है। राज्य को आत्मनिर्भर बनाना सरकार का लक्ष्य है, आलमगीर आलम ने कहा है। तो एक अहम बैठक यहां भी रांची में। अब सभी सरकारों के सामने लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, लेकिन एक लंबा वक्त गुजर चुका है। तकरीबन 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त गुजरा है और ऐसे में अब ये समस्या भी आ रही है कि जो माइग्रेंट्स आए हैं उनके लिए उनको क्या रोजगार दिया जाएगा, कैसे उन्हें अस्थायित्व किया जाएगा। ये सब तमाम मुद्दे हैं जिस पर सरकार लगातार रणनीति बना रही है। इसी को लेकर बैठक भी। और हमारे साथ इस वक्त सहयोगी विपिन फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विपिन, ये बैठक भी काफी अहम क्योंकि अब सरकार के सामने चुनौती दोहरी है। एक तो संक्रमण से जूझने की चुनौती, दूसरी तरफ जो लोग हैं जो बेरोजगार हो चुके हैं उन्हें कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए, कैसे राज्य को आत्मनिर्भर बनाया जाए। जी देखिए, ये रेगुलर बैठक थी। समीक्षा जो मासिक समीक्षाएं होती है उसी की कड़ी में आज जो ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाएं राज्य में चल रही है उसकी समीक्षा भी आलमगीर आलम ने राज्य के सचिवालय प्रोजेक्ट भवन में किया। इस दौरान मनरेगा के जो योजनाएं फिलहाल चल रही है, जिस तरह से लॉकडाउन के समय में भी मनरेगा राज्य सरकार के लिए वरदान बना हुआ है और जो रविवार तक के आंकड़े विभाग के पास मौजूद हैं उसके हिसाब से राज्य में तकरीबन 2,80,000 जो युवा हैं उन्हें मनरेगा के जरिए रोजगार अब तक सरकार उपलब्ध करा पाई है। 4,447 पंचायतों में तकरीबन 7300 विभिन्न योजनाएं राज्य की सरकार संचालित कर रही है ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा। इसकी समीक्षा इस बैठक में ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री ने की और साथ ही साथ जो वर्ल्ड बैंक के तरफ से तकरीबन 100 करोड़ से ज्यादा का लोन राज्य के ग्रामीण विकास विभाग को मिलना है, जिसके जरिए जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको सरकार जो है वो मजबूत करना चाहती है और साथ ही साथ जो विभिन्न योजनाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए चलाई जा रही है उस ओर भी सरकार का ध्यान है। किस तरह से जो अंडा उत्पादन है इसका लक्ष्य तकरीबन 26 लाख का है और उसी एवज में भी राज्य में तकरीबन 5 लाख अंडा जो है उसका उत्पादन राज्य में हो सकता है। तो इसको किस तरह से बढ़ाया जाए और खास करके एक और जो महिला सशक्तिकरण की ओर राज्य के ग्रामीण विकास विभाग ने कदम बढ़ाया है कि राज्य के तकरीबन 1,30,000 महिला किसान जो हैं उन्हें राज्य की सरकार 5 से 8,000 रुपए का सहायता राशि देना चाहती है, जिसके जरिए वो कृषि के क्षेत्र में एक व्यापक योगदान अपना दे सके। बिल्कुल, तो ये समीक्षा बैठक इसलिए की गई ताकि जो तमाम योजनाएं चल रही हैं उस पर कैसे आके भी विचार हो और कैसे इसे आगे बढ़ाया जाए। तमाम जानकारी के लिए विपिन आपका शुक्रिया। और इस बीच झारखंड के लोगों के लिए अच्छी खबर है। राज्य में 17 मई के बाद लॉकडाउन में छूट मिलेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आला अधिकारियों से इस मामले में जरूरी गाइडलाइंस तैयार करने का निर्देश दिया है। निर्देश के बाद अधिकारियों ने इस दिशा में काम शुरू कर दिया है। हालांकि छूट देने से पहले राज्य सरकार दूसरे राज्यों में अपनाई जा रही व्यवस्था और केंद्र की ओर से 18 मई से दी जाने वाली छूट का आकलन करेगी। इससे तय हो गया है कि हॉटस्पॉट वाले इलाके को छोड़कर ग्रामीण इलाकों में दुकानें खुलेंगी। शहरी इलाकों में भी निर्धारित अवधि में दुकानें खोली जाएंगी। कौन सी दुकानें कितनी देर खुलेंगी इसका फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें स्वास्थ्य सचिव, आपदा प्रबंधन सचिव भी मौजूद रहे। और इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए बात कर लेते हैं अपने सहयोगी शाहनवाज अख्तर से। इस वक्त हमारे साथ सीधे रांची से जुड़े हुए हैं। शाहनवाज, ये बहुत बड़ा फैसला होगा लॉकडाउन में छूट देने की बात जिस तरह से की जा रही है। हालांकि सरकार ने यह साफ तौर पर स्पष्ट किया है कि पहले गाइडलाइंस तैयार होंगे, क्योंकि रांची में ही कोरोना हॉटस्पॉट भी है, बाकी जिले भी इससे संक्रमित हैं। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए एक अलग तरह की रणनीति बनाई जाएगी, तभी ये छूट मिल सकेगी। जी हाँ आरती, आज दिन भर इसी बात पे मंथन चल रहा है। कई बैठकें हो चुकी हैं और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक हो चुकी है और वो आज दिन में लंच के लिए भी नहीं गए हैं। कंटिन्यूअस इस बैठक का सिलसिला शुरू हुआ है। जो मजदूरों की घर वापसी
का प्रोग्राम देख रहे हैं। एपी सिंह, परिवहन सचिव रवि कुमार, उनके साथ एक बैठक हुई। फिर एक बैठक हुई स्वास्थ्य सचिव, आपदा प्रबंधन सचिव और मुख्य सचिव बैठे। वो इसलिए बैठे कि क्या गाइडलाइंस दूसरे प्रदेशों में हैं, क्या छूट बिहार सरकार ने दिया है। अभी हाल फिलहाल में गृह सचिव बिहार सरकार ने बहुत सारी जो बिजनेस हैं उनको खोलने का एक फार्मूला बना करके उसको प्रेस में सार्वजनिक किया। फिर वहाँ पे उसका अमल दरामद भी शुरू हो गया है। तो किस किस पड़ोसी राज्य ने क्या किया है, इस पर फीडबैक ली गई। और अभी फिर एक बैठक यहाँ पे शुरू हो गई है, जिसमें स्वास्थ्य सचिव फिर से आए हैं, बन्ना गुप्ता आए हैं जो हेल्थ मिनिस्टर हैं ये, और 5 बजे मुख्यमंत्री को भी यहाँ पे आना है। तो मेरे ख्याल से ये जो ड्राफ्ट है वो तैयार करके मुख्यमंत्री को देना है। मुख्यमंत्री ने ही असाइनमेंट दिया है कि ये छूट देना है। ये तो तय है कि अब छूट देनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारी जो ऐसे क्राइम्स हो रहे हैं, आत्महत्याएं हो रही हैं, माँ बेटे को मार दे रही है, पति अपने पूरे परिवार की हत्या कर रहा है, डबल मर्डर्स हो रहे हैं, लाशें मिल रही हैं जगह। इस ब्लूप्रिंट के पीछे मकसद ये होगा कि जिस तरह से अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए, माइग्रेंट्स भी बुला लिए गए हैं, तो अब इस तरह से लाखों लोगों को बेरोजगार तो छोड़ा नहीं जा सकता, और अगर रोजगार नहीं होगा, काम धंधे नहीं होंगे, तो फिर उनके लिए स्थायित्व एक बहुत बड़ी मुश्किल होगी। तो शायद इन सब चीजों को देखते हुए ये ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा होगा, और इस ड्राफ्ट के पीछे मकसद सिर्फ ये है कि छूट तो मिले लेकिन एहतियात उसी तरह कायम रहेंगे। एग्जैक्टली यही फॉर्मूला है जी। छूट तो मिले मगर एहतियात का दामन न छूटे। खास करके जो रेड जोन है रांची, और रांची में जो हॉट स्पॉट है वो किस तरह से बिल्कुल इन्फिल्ट्रेट ना हो सोसाइटी में, उनका आना जाना ना बढ़े और उनकी भी ज़रूरतें पूरी होती रहें। ऐसा नहीं है कि जो लोग लॉकडाउन में हैं, जो है जैसे हॉटस्पॉट में जो लोग स्पॉट में रहते हैं, जी। उनको कोई तकलीफ हो। क्योंकि आने वाले जो त्यौहार है, ईद भी आ रहा है। अभी चैम्बर के अध्यक्ष से मेरी बातचीत हो रही थी, उनकी सबसे बड़ी चिंता ये है कि सरकार ईद से पहले बाजार खोलने जा रही है कि नहीं। सबसे पहला सवाल उन्होंने यही पूछा हमसे कि आप बताइए, दिन भर बैठक चलिए, ईद के मौके पे दुकानें खुल रही हैं कि नहीं। ये व्यापारियों की सबसे बड़ी चिंता है। अगर हम पिछले ईद की पूरी इकोनॉमी पे बात करें तो 300 करोड़ रुपया का एक अनुमानित व्यापार किया था रांची के व्यापारियों ने। लेकिन जिस तरह से बातें हो रही हैं शाहनवाज, शायद मार्केट को अभी उस तरह से ओपन ना किया जाए, इतनी छूट ना दी जाए कि एक क्राउड इकट्ठा हो पाए, एक भीड़ लग पाए, क्योंकि अभी सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है। और अगर ये ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है तो इसकी अहमियत इस ड्राफ्ट में सबसे ज्यादा होगी अगर छूट देनी है। ऐसे में तो फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया, लगातार अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे।